जय हिंद। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ कॉमन डाउट अमंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। क्या हमें रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करनी चाहिए या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं उनको लगता है कि जो रात को लेट नाइट तक हमारे बैचमेट्स पढ़ रहे हैं क्या वो कोई स्पेशल एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं उनके दिमाग में कई बार ख्याल आते हैं कि हमारे बड़े लोग घर में बोलते हैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी। और जो मेरे बैचमेट सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं क्या वो स्पेशल एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं। ये सिचुएशन सेम वैसे ही है जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करने की टेंडेंसी रखते हैं दूसरों लोगों के अच्छी चीजों के ऊपर। ये नहीं सोचते हैं कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। बट हमारा ज्यादा ध्यान रहता है कि दूसरे की लाइफ में क्या कुछ अच्छा चल रहा है। आज के सेशन के एंड तक आपको इस डाउट का क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। मैं पहले डिस्कस करता हूं अपना खुद का एग्जांपल कि मैंने इस चीज को कैसे समझा ओवर द टाइम। हमें इन दोनों टाइम स्लॉट्स को सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन कब हो सकता है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन होगा कि मतलब हम इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। जब हम स्कूल में है, कॉलेज में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गेट अप अर्ली एंड गो टू स्कूल और कॉलेज। जॉब में कई बार फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट्स सिलेक्ट कर सको, बट सब जॉब्स में वो भी पॉसिबल नहीं होता। बट ऐसा फेज लाइफ में कई बार आता है हर एक की लाइफ में कि आप ना कॉलेज में हो ना आप जॉब में हो, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए घर पे बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया या कोचिंग सेंटर्स आपने साथ में ज्वाइन किए। बट उस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ सकते हो, रात को लेट नाइट स्टडी भी कर सकते हो। मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपरेशन की है। तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं लेट नाइट तक पढूं या सुबह जल्दी उठकर पढूं। मेरी नॉर्मली आदत रही है रात को लेट नाइट तक पढ़ने की, बहुत ज्यादा लेट नाइट तक नहीं बट थोड़ा बहुत। तो मैंने जब इनिशियली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आई यूज टू स्टडी टिल 1 और 2 इन द नाइट। तो इन बिटवीन मैंने थोड़ा सोचा कि मैं सुबह उठकर भी एक बार देखता हूँ, जल्दी उठना स्टार्ट करता हूँ कि क्या कुछ चेंज होता है, क्या कुछ मुझे कोई बेनिफिट मिल सकता है इसमें। तो मैंने थोड़ा सा बीच में अपना रूटीन चेंज करना शुरू किया। आई स्टार्टेड स्लीपिंग एट अराउंड 10 और सुबह 5 5:30 के आसपास उठना शुरू किया मैंने। पहला एक हफ्ता तो ऑब्वियसली आपका जो एक साइकिल बन रखा है, कहाँ तो आप रात को 1 2 बजे सो रहे हो और सुबह लेट उठ रहे हो, और कहाँ अब आपने सडनली रात को 10 बजे सोना शुरू कर दिया और सुबह 5 5:30 उठना शुरू कर दिया। तो हमारा जो एक साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है हमारा, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो पहला एक वीक मेरे लिए इतना सही एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने पेशेंस रखी कि कोई बात नहीं, क्योंकि चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर तो थोड़ा टाइम मुझे देना चाहिए। ओवर द वीक्स आई रियलाइज कि मुझे कोई इतना डिफरेंस नहीं लग रहा। ऑब्वियसली सुबह जल्दी जब आप उठते हो आपको एक अच्छी फीलिंग डेफिनेटली आती है, बट मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लगा कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मुझे मिल रही है, क्योंकि मेरा जो कंफर्ट जोन था, जो मेरा कंफर्ट टाइम था, वो रात वाला स्लॉट था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं वापस अपने उसी स्लॉट में पढ़ाई करूंगा। तो मैंने जो अपना नॉर्मली रूटीन रखा था वो ये रखा था कि रात को 2 बजे तक मैक्सिमम मैं पढ़ता था और सुबह 9 बजे के आसपास मैं उठता था। आपको भी मैं यही बताऊंगा कि आप यूनिक हो। एवरी वन ऑफ अस इज अ डिफरेंट पर्सन, हम सब यूनिक हैं। एक टाइम स्लॉट परफेक्ट किसी के लिए भी नहीं हो सकता। आपको मैं कोई नहीं हूं कहने वाला कि आप इसी टाइम पढ़ोगे तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी या आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अगर आपको कोई और ऐसा बोल रहा है कि इस टाइम अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। वी डोंट प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रू आउट आवर लाइफ। एक फेज होता है जिस दौरान हम तैयारी करते हैं और उस टाइम हम एक मिशन मोड में होते हैं। तो उस टाइम हमें मैटर नहीं करना चाहिए कि हमें कौन सा स्लॉट पकड़ना है। जो स्लॉट हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल है, जिस टाइम हमें लगता है कि हम इस टाइम अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं, इस टाइम हमें लगता है कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ाई कर सकते हैं, वो टाइम स्लॉट आप चूज करो। किसी के कहे पे अपना टाइम स्लॉट चेंज करोगे तो अपनी स्टडीज को, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। यार आई वांट टू डिस्कस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता कि आप किस टाइम स्लॉट में पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो, बट कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैटर करते हैं, जो कि आपकी एफिशिएंसी को डिटरमिन करते हैं, आपकी स्टडी पेस को डिटरमिन करते हैं, फाइनली आपकी सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि आप दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लो। ये बहुत जरूरी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम स्लॉट इन विच यू आर स्टडिंग, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर गेटिंग अ गुड स्लीप। जब हम पूरा दिन पढ़ाई में अपने ब्रेन को ड्रेन आउट कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल हीलिंग भी बहुत जरूरी है। ये तो है नहीं है कि हमने 1 2 दिन पढ़ना है, हमने पूरा साल प्रिपरेशन करनी है, हो सकता है 1.5 2 साल प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करनी है।
तो अगर हमें एक कंसिस्टेंट आउटपुट चाहिए तो उसकी रेगुलर वे से हीलिंग भी बहुत जरूरी है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगी जब आप 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लोगे। आप रात में चाहे 2 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, बट उसके बाद आपको एटलीस्ट 7 घंटे की एक साउंड स्लीप डेफिनेटली लेनी है। सुबह आप चाहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, बट उससे पहले 7 घंटे की कम से कम नींद, अच्छी नींद होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि रात को 10 बजे तो आप बेड पे लेट गए हो, अलार्म आपने 5 बजे का लगाया हुआ है, उसके बाद 12 बजे तक आपको नींद नहीं आई है, तो उस केस में जब आप 5 बजे उठोगे तो आप बिल्कुल भी रिफ्रेश्ड नहीं फील करोगे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा और आपका आउटपुट भी ठीक नहीं आएगा। लाइकवाइज आप मान लो रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटा नींद नहीं आई है और सुबह किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आप 5 घंटे बाद ही उठ गए हो, तो पूरा दिन फिर आप लो फील करोगे, फिर आपका आउटपुट नहीं आएगा। ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी नींद कैसी है। आपकी नींद एक सही नींद होनी चाहिए, वो चीज मैटर करेगी आपकी एफिशिएंसी के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हमें तो प्रॉपर नींद नहीं आती है, या तो टूट टूट के नींद आती है या जल्दी नींद नहीं आती है, बेड पे लेटे रहेंगे काफी देर नींद नहीं आती है। प्रॉपर नींद आएगी कैसे? जब आपने खुद को सिर्फ मेंटली ड्रेन आउट किया, फिजिकली तो ड्रेन आउट किया नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि रोज डेली बेसिस पे खुद के लिए 1 घंटा निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। अपने लिए 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे निकालो, उस टाइम एक रिगरस फिजिकल वर्कआउट करो, फिटनेस भी मेंटेन रहेगी, और उसके बाद जब बॉडी फिजिकली भी थकी होगी, मेंटली भी थकी होगी पढ़ पढ़ के, तो उसके बाद घोड़े बेच के आप सोओगे। 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आएगी जिस टाइम बॉडी खुद को हील करेगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद आप मेरे को बताना कि आपका स्लीपिंग पैटर्न सही हुआ या नहीं हुआ। हमारी दिक्कत ही यही होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मेंटली ड्रेन आउट कर रहे हैं, फिजिकली ड्रेन आउट नहीं कर रहे हैं। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हो कि अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो हमने सुना है कि वो चीजें हमें ज्यादा देर तक रिटेन रहेंगी। आप सोच के देखो कितनी देर तक रिटेन रहेंगी। आपने आज पढ़ा है, 1 साल बाद आपका एग्जाम है, 9 महीने बाद आपका एग्जाम है, क्या कब तब तक रिटेन रहेंगी? रिटेन तब रहेंगी जब पीरियोडिक रिवीजन करोगे। चीज जो आपके माइंड में रिटेन रहेगी वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आपकी पीरियोडिक रिवीजन कितनी है। वो इस चीज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी कि आप रात को पढ़ रहे हो या सुबह पढ़ रहे हो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, उसके बाद पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर रहे हो, एक प्लान रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा देर तक कुछ याद नहीं रहने वाला है। रिवीजन को कैसे प्लान करना है उस पर मैंने बड़ा डिटेल्ड सेशन बनाया था, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर है, वो आप सर्च कर लीजिए। टाइटल है द बेस्ट वे टू प्लान योर रिवीजन फॉर एनी एग्जाम। उस वे से रिवीजन प्लान करोगे या उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके रिवीजन प्लान करोगे तो आपको चीजें बहुत टाइम तक याद रहेंगी। ये नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ूंगा तो ही याद रहेंगी। फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारे इस सेशन का? फाइनल कंक्लूजन ये है, जिस मर्जी टाइम हम पढ़े, रात को पढ़ें, लेट नाइट तक पढ़ें, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, बट हमें ये इंश्योर करना है कि हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप मिल रही है। उसके अलावा क्योंकि हम पूरा दिन अपना ब्रेन ड्रेन आउट कर रहे हैं, 1 घंटे में हमें अपनी बॉडी को फिजिकली भी ड्रेन आउट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पीरियोडिक रिवीजन भी करनी है। इन चीजों का आप ध्यान रखो और उसके बाद मुझे बताओ कि आपको कैसी लग रही है अपनी एफिशिएंसी। आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा और डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव करोगे। जय हिंद।